मैं आपको बताना चाहूँगा, ये अभी पहले इन्होंने प्याज बैन किया, फिर बारी-बारी से कुछ तो लोगों को गुमराह करने की, किसान को गुमराह करने की कोशिश की। 2-3 बार इन्होंने फेक न्यूज़ दे दिया कि निर्यात चालू हो गई, एक्सपोर्ट चालू हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आज का भी उसी का एक पार्ट है। आज भी उन्होंने जो निर्यात चालू किया है, उसको किसानों का कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि इन्होंने अभी पहले तो बोला $550 प्रति मैट्रिक टन मिनिमम वैल्यू रहेगा। उसके बाद में उस पे 40% निर्यात कर रहेगा। 40% निर्यात कर मतलब $220 प्रति टन। अभी 550 प्रति टन माने तो $45,000 होता है, और ये $220 माने 19-20 हजार रुपए होता है। मतलब हमें एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे प्याज की कीमत हो जाएगी ₹64,000 प्रति टन। अभी हमारा कहना ₹64 किलो से निर्यात होगी, और उसके ऊपर उनके और टैक्सेस है, और वहां तो खर्चा है, ट्रांसपोर्ट खर्चा है। अभी ट्रांसपोर्ट के लिए हम ₹5 भी पकड़े, और उन्होंने निर्यात जो हमारे कंटेनर होते हैं उस पर भी 18%, 30% ये टैक्स लगाते हैं। मतलब ये पूरा जोड़ा जाए तो हमारा कांदा ₹70 से आगे, मतलब ₹75 तक बाहर जाने तक उसका कीमत हो जाएगा। तो हमारा प्याज लेगा कौन? क्योंकि अभी नेशनल मार्केट में इजिप्ट का कांदा ₹30 ₹40 किलो से है, चीन में कांदा ₹40 ₹50 है, बांग्लादेश में कांदा ₹50 है, श्रीलंका में कांदा ₹50 है, पाकिस्तान में कांदा ₹60 है। ये पूरा मार्केट देखने के बाद हमारा कांदा 70, 75, ₹80 किलो से कौन लेगा? इसका मतलब ये है कि सिर्फ किसान को बेवकूफ बनाने की ये एक कोशिश है। ये बेवकूफ बना के सिर्फ हमसे वोट लेंगे, हमसे मतदान लेंगे, इनके एमएलए चुन के आएंगे, और ये फिर से केंद्र में कुर्सी पे बैठेंगे, और ऐसे ही किसान के खिलाफ निर्णय लेंगे। ये अभी इनका जो चेहरा है, ये पर्दाफाश हुआ है। हम किसान बहुत होशियार हुए हैं, अब हम इनके झांसे में आने वाले नहीं है। और ये जो प्याज का पट्टे वाला किसान है, जहाँ पे ये नगर आता है, नासिक आता है, यहाँ सोलापुर आता है, पुणे आता है, कोल्हापुर आता है, सांगली सातारा तक हमारा प्याज आता है। यहाँ से इनके कम से कम अब 10-12 लोकसभा इनके सीट जाते नजर आ रहे हैं। कोई भी किसान अभी इनको चुनाव में इनको वोट करने वाला नहीं है। इनके खिलाफ वोटिंग होने वाली है। ये सिर्फ मैं प्याज की बात कर रहा हूँ। प्याज के साथ साथ में मैं शक्कर की बात करूंगा, गन्ने की बात करूंगा, मैं दूध की बात करूंगा, मैं कपास की बात करूंगा, मैं सोयाबीन की बात करूंगा, मैं संतरे की बात करूंगा। ये पूरे जो किसान ने उगाए हुए फल है, दूध है, ये सब पर इन्होंने बारी बारी से बयान करके अब किसान के गले में फंदा कैसे आए, वो आत्महत्या कैसे करे, इस तरफ देश लेके जाने का इनका ये इनका कोशिश दिख रही है। पर हम आने वाले समय में अब इनकी जो बुलेट ट्रेन है वो गुजरात की तरफ लौटेगी, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि 10 राज्यों में तो इनका एक भी लोकसभा मेंबर चुन के आने वाला नहीं है। बचे सिर्फ अभी इनके पास 18 राज्य है, उनमें भी ये 50% भी आएंगे, तो ये सत्ता में आने वाले नहीं है, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि अब किसान इन पर बहुत परेशान है। अगस्त में 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी थी, अक्टूबर में $800 2023 में एमईपी लगी थी, बाद में जाकर जो एक्सपोर्ट बैन कर दिया। तो ये पिछले दिनों में इसलिए जाना पड़ेगा कि तब से लेकर इन पाबंदी के कारण जिन जिन किसानों का प्याज बिक्री में जो नुकसान हुआ है, रेट गिरने से, प्याज के दाम गिरने से, वो नुकसान की भरपाई कौन देगा? क्योंकि किसान की तो कोई उसमें गलती नहीं थी। किसान ने अपने बलबूते पे अपनी खेती में प्याज की खेती की, प्याज उगाया, प्याज अच्छी तरह बनाया। उसमें बारिश का कारण जो नुकसान हुआ वो भी सही कर किसान ने अपना प्याज अच्छी तरह जो है उसकी देखभाल करी और प्याज मार्केट में लेके आए। लेकिन एक्सपोर्ट में अलग-अलग तरह की पाबंदी से प्याज के दाम कंट्रोल में करने का काम गवर्नमेंट ने किया। अभी जो एक्सपोर्ट बैन था 7 दिसंबर से, वो एक्सपोर्ट बैन की तय सीमा थी 31 मार्च 2024, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको उस वक्त न उठा के और आगे चलते लेके गए, और एक्सपोर्ट बैन जो है 4 मई 2024 को अभी जो है सशर्त उठाया है, जिसमें एक्सपोर्ट ड्यूटी है 40% और $550 का एमईपी भी है, कीमत निर्यात मूल्य। तो इतना सब होने के बावजूद, किसानों का करोड़ रुपए का नुकसान होने के बावजूद भी गवर्नमेंट जो है वो बाज नहीं आ रही है, वो अपने-अपने कंडीशन पे अड़ी हुई है। अभी रही बात किसानों की फायदे की या नुकसान की, तो उसमें जो पिछले बहुत सालों का अगर आपने रिकॉर्ड देखा है, तो एक्सपोर्ट बैन जब-जब होता है, तब नुकसान किसानों का ही होता है, दूसरे किसी का नहीं होता है। देश की जितनी ज़रूरत है प्याज की, उतने प्याज की आपूर्ति करने का जो काम है, यहाँ के किसान चाहे महाराष्ट्र के हों, गुजरात के हों, मध्य प्रदेश के हों, चाहे राजस्थान, अलग-अलग राज्यों के किसान प्याज की खेती करके देश के इतने बड़े 140 करोड़ पॉपुलेशन को, पब्लिक को प्याज की आपूर्ति करने में सक्षम है। लेकिन सरकार की नीति क्या है? तो सरकार की नीति जो है उसके तहत वो कभी मन में आए एक्सपोर्ट बैन कर देते हैं, कभी-कभी तो इम्पोर्ट भी करते हैं प्याज दूसरे देशों से। तो सरकार ने ये करने के बजाय एक्सपोर्ट कभी भी बंद न करके एक्सपोर्ट के बारे में ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि देश की जरूरत पूरी होके भी जो एक्सेस अधिकतम जो प्याज रहेगी किसानों के पास, उस प्याज को अलग-अलग देशों में एक्सपोर्ट करने का सरकार ने पॉलिसी बनानी चाहिए, जिससे सरकार को जो फॉरेन करेंसी है
वो मिलेगा। अभी जो हाल ही में निर्णय हुआ है 4 मई को, इससे किसानों को तुरंत इतनी राहत नहीं दिख रही, क्योंकि जिस दिन वो निर्णय आया उस दिन ₹500 पर क्विंटल में बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन किस किस रेट में बढ़ोतरी हुई थी? जो रेट सरकार की एक्सपोर्ट बैन के कारण बहुत लुढ़क गया था, गिर गया था, उसी रेट को एक्सपोर्ट बैन हटाने के बाद थोड़ा-सा जो है रेट में वृद्धि हो गई, वो भी ₹500 तक एवरेज में। और संडे है, कल था रविवार। आज कल तो मार्केट बंद थे, लेकिन आज सुबह से जब मार्केट खुले महाराष्ट्र में, तो रेट फिर गिर गए 200-300 रुपए पर क्विंटल से। तो लगातार लंबी जो कोई पॉलिसी होगी जिससे किसानों को साल भर के किसी भी महीने में अगर किसान अपनी प्याज बेचता है, तो उनको अगर उनका जो लागत मूल्य है उससे अधिक दाम मिलने का, उसका अधिक रेट मिलने का किसान का हक है। वो हक छीनने जी का काम सरकार करती है। और भरत बिल्कुल ये मुनाफे वाला रेट नहीं है आज मिलने वाला। ₹30 से अधिक जब किसानों को दाम मिलेगा, तो उसे थोड़ा मुनाफा या उनका खर्चा जो है खर्चे से अधिक, यानी लागत मूल्य से अधिक रेट हम उसे कह सकते हैं। और आज जो दाम मिल रहा है वो अभी किसानों का जो है घाटा उसमें अभी हो रहा है। रेट बढ़ने के उतने चांस दिखते नहीं, क्योंकि जिस दिन एक्सपोर्ट बैन हुआ था उस दिन तो प्याज के दाम 3,000 साढ़े 3,000 से अधिक थे। अभी आज अगर हमको 1500, 1600, 1700 रुपए दाम मिलता है, तो जो पर क्विंटल के पीछे हमारा 1,500 तक हर किसान का नुकसान हुआ है पिछले 8-9 महीनों से, उसका तो पूरा अगर टोटल किया जाए तो करोड़ रुपए का नुकसान तो पूरे महाराष्ट्र के किसानों का हुआ है और देश के प्याज उत्पादक किसानों का हुआ। एनसीएल जो संस्था है उसके माध्यम से उनको एक्सपोर्ट करना था, लेकिन एक्चुअल नहीं हुआ। आप जाके जो अभी एक्सपोर्ट बैन हटाने का जो निर्णय लेकर रखा है, तो अभी यहाँ महाराष्ट्र के जो लोकसभा चुनाव में कहाँ-कहाँ जो आखिरी चरण के जो चुनाव है, जैसे 7 मई, 13 मई, 20 मई का, तो वहाँ ज़्यादातर प्याज की खेती वाले जो जिले हैं, वहाँ ये वोटिंग होना बाकी है। तो इसे नज़र सामने देखते हुए गवर्नमेंट ने फैसला लिया, ऐसा हमें लगता है। उसमें भी टर्म और कंडीशन ऐसे शर्तें ऐसी डाल के रखी है, भारी मात्रा में प्याज का एक्सपोर्ट नहीं होगा। किसानों के पास बहुत सारा प्याज है, महाराष्ट्र में है, अन्य राज्यों में है। तो अभी एक्सपोर्ट पूरा खुला करना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी शर्तें नहीं लगानी चाहिए। ये महाराष्ट्र जी के प्याज उत्पादक किसानों की मुख्य माँग है। जी भरत जी, चूंकि ये फैसला जो है बहुत मुश्किल से हुआ है और इस तरह का फीडबैक था कि जो डिमांड सप्लाई में काफी गैप है, लेकिन वो महाराष्ट्र के तमाम एग्री एक्सपर्ट ने सरकार को इसकी चिट्ठी लिखी है। दिघोले जी ने लगातार हर फोरम पे बात रखी है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। जितना अंदाजा लग रहा है कि आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो उससे ज्यादा जो प्याज है वो वैसे सूख के नुकसान हो जाएगा या सड़ के नुकसान हो जाएगा सितंबर अक्टूबर तक या दिवाली तक, जब तक ये सीजन चलता है। और देखिए, सरकार ने ये बहुत मजबूरी में फैसला लिया है, क्योंकि जो अभी 3 चरण बाकी हैं कल को लेकर के महाराष्ट्र में, और ऐसा फीडबैक वहाँ से आ रहा था कि तीनों चरणों में जो 14 सीटें ऐसी हैं जिनमें प्याज की जो खेती है वो महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। वो मेन फसल वहाँ की इन 14 लोकसभा क्षेत्रों में प्याज है। तो सरकार को ये डर था कि कहीं इसमें दिक्कत ना हो जाए। जब आप समझिए कि जब एक-एक सीट के लिए मारामारी है, तो प्याज को लेकर के क्यों सरकार या पार्टी नुकसान से है। तो उसमें मैं सीटों को गिना देता हूँ कौन-कौन सीटें ऐसी हैं। 7 मई को कल जो वोटिंग होने वाली है, इसमें सोलापुर, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, ये 4 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बहुत अच्छी खासी प्याज की खेती होती है। और चौथे चरण में 13 मई को अहमदनगर, नंदुरबार और सिरूर, जलगांव, औरंगाबाद, पुणे और बीड़, ये भी प्याज उत्पादक हैं। और 5वें चरण में 20 मई को जो चुनाव होने हैं, वोटिंग होनी है, उसमें आप समझिए कि धुले है, डिंडोरी है और नासिक। ये महत्वपूर्ण है, ये 14 जो सीटें हैं। इसलिए सरकार को लगा कि कहीं न कहीं जो किसानों का विरोध है, जिस तरह से भारती पवार का विरोध हुआ और जगह-जगह से आवाज़ें आ रही हैं, तो उनको लगा कि ये बड़ा नुकसान हो सकता है महाराष्ट्र में। वैसे ही उद्धव ठाकरे को लेकर के एक सिम्पैथी है कि उनके साथ अन्याय हुआ। तो ऐसे में सरकार ने आनन-फानन में 1 तारीख को हमने भी ये स्टोरी लिखी थी, पूरी किसान तक .com पे ये स्टोरी मौजूद है। जाकर के आप पढ़ सकते हैं कि किस गणित के तहत ये फैसला लिया गया। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि सरकार को ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं चुनाव में बीजेपी को 14-15 सीटों पे बड़ा झटका लगने वाला है, इसलिए ये फैसला लिया गया। लेकिन अब जो 40% की ड्यूटी वाला जो मसला है, वो क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि जो डीजीएफटी ने नोटिफिकेशन निकाला उसमें 40% का कोई जिक्र नहीं है। उसमें सिर्फ है कि $550 प्रति टन पे ये एक्सपोर्ट होगा। $550 जो है, पहले इन्होंने अक्टूबर 2023 में तो इससे भी ज्यादा रखा था, करीब $800 रखा था। तो उस पे सरकार को क्लियरिटी लाना चाहिए कि क्या $550 पे 40% आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी चुका करके फिर एक्सपोर्ट करना है। अगर ऐसा है तब तो फिर कंटिन्यूटी नहीं होगा, तब तो फिर कोई इसका बहुत बड़ा फायदा नहीं दिखता। लेकिन अगर वो 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाई जाती है तो निश्चित तौर पे इसका फायदा मिल सकता है। देखते हैं, चाहे सत्ता वाली पार्टी हो, चाहे विपक्ष पार्टी हो, हमें उनके राजनीति के लिए हम खेती नहीं करते। हमारी खेती हम जो करते हैं, खेती में जो हम चाहे सब्जी हो, चाहे अनाज हो, चाहे प्याज हो, बाकी के जो फसल हम उगाते हैं, तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम ये होता है कि हमें हर फसल का हमारे लागत मूल्य से अधिक दाम मिले। अगर हम ये राजनीति में इंटरफेयर करेंगे, राजनीति कोई भी चुनाव हो 5 साल में एक बार आता है, चाहे वो विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, तो हम क्या होते हैं कि हम किसान जो है अलग-अलग गुट में बाँट जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो राजनीतिक पार्टियाँ होती है उनका तो काम हो जाता है। जिस दिन वोटिंग के लिए स्याही लगेगी ना अपने उँगली में, स्याही लगने के तुरंत बाद हमारा जो महत्व है उसी टाइम खत्म हो जाता है। तो अगले 5 साल में हम हमारी बात करेंगे, मिलेंगे। आज अगर देखा जाए सत्ता वाले हो चाहे विपक्ष पार्टियाँ हो,
बड़े बड़े उनके जो नेता है पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, गांव खेड़े में जा रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इतना टेम्परेचर है, 40 से अधिक तापमान है यहाँ महाराष्ट्र में, फिर भी ये लोग घूम रहे हैं। लेकिन जब इतना किसान परेशान होता है तब वो कभी नहीं आते, किसानों को नहीं मिलते, किसानों की जो दुख है, किसानों का जो दर्द है वो समझने के लिए वो काम नहीं करते, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। अभी इस 5 साल में हमने ये भी देखा है कि हम किसको वोट देंगे, और वोट देने वाला तो जीत के आने के बाद किसके साथ जाएगा, ये भी समझने का, यहाँ कुछ ऐसा अनुमान लगाने का हमारे बस में नहीं रह गया है। कोई भी किसी भी पार्टी को यहाँ सपोर्ट कर सकते हैं, तो हमें इसमें नहीं पड़ना। हमें क्या करना है कि हमारे प्याज हो, हमारे फसल हो, हमको दाम मिलना चाहिए। अभी हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है, हम अलग अलग प्लेटफॉर्म में कह चुके हैं, अगर सत्ता वाले जो लोग हैं, जो अभी आज के तारीख में सत्ता में बैठे हैं, उन्होंने एक्सपोर्ट बैन हो चाहे बाकी के कुछ पाबंदी लगा के प्याज के दाम गिराए हैं, तो जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने ये प्याज के दाम गिरने से अभी 8-9 महीने हो चुके हैं, ये 8-9 महीने में उन्होंने क्या क्या किया, उनका आईना उन्होंने दिखाना चाहिए। तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया, क्योंकि उनको ये लगता था जितना किसान नाराज रहेगा उतना डायरेक्ट हमको वोट डालेगा। तो यहाँ खाली राजनीति होती है, राजनीति के इस झंझट में हमें नहीं पड़ना है। हमें हमारी खेती करनी है, खेती में हम जो फसल उगाएंगे उसकी हमें ये, नहीं तो जब इलेक्शन शुरू हो जाता है तो किसानों को सामने रखते बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, बड़े बड़े प्रॉमिस किए जाते हैं कि देखो हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन किसान उसी प्रॉब्लम में जुलझ रहा है कि हर साल नया आता है, किसान का प्याज 2 रुपए से 4-5 रुपए 8-10 रुपए बेचना उनको पड़ना पड़ता है, और हर साल ऐसा ही गुजर रहा है। तो ये राजनीति की जगह रहनी चाहिए। हमें विपक्ष और सत्ता वाले, चाहे किसी भी पार्टी का सत्ता हो, चाहे कोई भी पार्टी विपक्ष में हो, उन लोगों ने एक साथ आके किसानों के अलग अलग जो प्रॉब्लम है, किसानों के अलग अलग जो प्रश्न है, उसके ऊपर काम करना चाहिए। और वो जो उसके ऊपर प्याज की जो चाहे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की पॉलिसी है, तो एकदम उसमें ऐसा मजबूत पॉलिसी बनानी चाहिए, ये हमारी मांग है। अभी रही बात की इस साल के चुनाव की, तो किसान जो है उनको अधिकार है किसको वोट देना। प्याज उत्पादक संगठन ना सत्ता वालों के साथ है ना विपक्ष के साथ है, हम हमारे प्याज वाले किसानों के साथ है। किसान को निर्णय लेना है किसको वोट देना है, कौन का अधिकार। पहले तो मैं आपको, भारत जी ने कहा किसान अभी तय करेगा तो वो किसके साथ जाएगा। अभी 10 साल में इतनी बार हम पर इन्होंने वार पे वार किया है सरकार ने, तो अभी तो बदल तो होना चाहिए ना। उन्हीं के हाथ में इतना उन्होंने हमें बर्बाद किया, फिर भी हम उनके पीछे जाए तो क्या कैसे जाएगा देश में। तो किसानों को कुछ भी करो, किसानों के खिलाफ कितने भी निर्णय दो, ये हमारे पीछे आने वाले हैं। ऐसा निर्णय अब हम जाने नहीं देंगे। ये संदेश अब भारत में नहीं जाएगा। भारत में ये संदेश जाएगा कि जब भी कोई किसान के खिलाफ जाता है तो हम 56% है, 50% से आगे 6% है, 56% जब किसान इस देश में है तो हमें पूरा हक है हमारी सरकार बनाने का। और इस बार कम से कम ये सरकार तो ये देश में नहीं आएगी, इसकी हम पूरी जिम्मेदारी लेने वाले हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने 3 कृषि कानून लाए। हमने कभी मांगे थे क्या 3 कृषि कानून? हमने जो आज तक इनसे नहीं मांगा, इन्होंने वो दिया है, और जो मांगते हैं वो कभी नहीं देते। हमने 8-9 महीने पहले से बोल रहे हैं एक्सपोर्ट हटाइए, हमारा प्याज बाहर के देश में जाने दीजिए, इन्होंने नहीं जाने दिया। हमारे मोदी सेठ, हम उन्हें साफ नहीं कहते, वो सेठ है, क्योंकि वो अदानी अंबानी के ऊपर के सेठ लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं। हमारे गरीबों की वो क्या सुनेंगे। वो कहता हम 20 रुपए लीटर से दूध डालते हैं, और आप भी बताइए आपको 60 रुपए 70 रुपए लीटर से दूध मिलता होगा, मिलता है ना। तो ये बीच का पैसा जाता किधर है? सरकार इसको यहाँ नहीं देखती। हमारे जो शहर के भाई है उनको भी 20 रुपए लीटर से दीजिए ना, नहीं तो हमें 40 रुपए लीटर से भाव दीजिए और उनको भी 40 रुपए लीटर से दीजिए। वो 40 रुपए देने के लिए तैयार है, पर इनको सिर्फ किसान को गरीब रखने का है। और किसान गरीब रहेगा तो इनके पीछे आएगा, इनके इलेक्शन में इनका प्रचार करेगा, ऐसा इनका सोच हुआ है। ये सोच बदलने की ताकत अब किसान रखता है। मैं बहुत सोचा इसके बारे में। ये जो भी किसान ने उगाया हुआ माल है जो मंडी में जाता है, उसको लागत से कम भाव ये क्यों देते हैं, ये बहुत सोचने के बाद मेरे समझ में आ गया। आज तक इनका क्या प्लान है? इनका प्लान ये है कि किसान को बर्बाद किया जाए, किसानी को बर्बाद किया जाए, किसान के माल को बर्बाद किया जाए, उनको कम दाम दिया जाए। जब किसान घाटे में चला जाए तो आपने जमीन बेचेगा और वो जमीन की बाजार भाव कम हो जाएगा, क्योंकि किसानी में कुछ परवड़ेगा नहीं। तो ये जो जमीनें है किसानों की, वो अदानी अंबानी जैसे बड़े बड़े व्यापारियों को देने का ये सरकार का मंसूबा दिख रहा है।